हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। हेलो शिक्षक। एग्ज़ाम बहुत पास में है और हमने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या पढ़ लें और कहाँ से पढ़ लें। ये प्रॉब्लम आ रही, ये चैनल भी देख लें क्या, ये सब माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो आज हम कुछ ट्रिक और टिप्स देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ बहुत लिया है और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले खुद को कैसे तैयार और करके जाएं और क्या चीज़ ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम टिप्स देखेंगे और फिर कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो हमारी पहली टिप्स जो है वह है, खुद को अध्यापक मानकर प्रश्नों को हल करें। आप जब भी एग्जाम हॉल में प्रश्न को पढ़ें तो सबसे पहले सोचें कि आप अध्यापक हैं। आप आधे से ज़्यादा अध्यापक बन चुके हैं, तो आप अध्यापक हैं और उस प्रश्न को अध्यापक बन के पढ़िए, क्योंकि आपको छात्र को केंद्रित करके पढ़ना है। तो जब आप अध्यापक बन के पढ़ेंगे तो आपका कभी भी उत्तर गलत नहीं जाएगा। अगर आप छात्र बनकर पढ़ेंगे तो आपको सीटेट में चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, क्योंकि इतने नज़दीक उसके उत्तर होते हैं कि हमें चारों सही लगते हैं और उनको छाँटने में हमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप अध्यापक बन के पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा उत्तर जो छात्रों के लिए होगा वो क्या होगा। हमें उसको अलग करने में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए हमारा पहला टिप्स है कि खुद को अध्यापक मानकर प्रश्नों को हल करें। और हमारा नेक्स्ट टिप्स है, छात्रों को केंद्र में रखकर प्रश्न हल करें। मान लीजिए आपने पहले टिप्स से क्वेश्चन तो पढ़ लिया अध्यापक को अपने आप को समझकर, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें से तो हमें दो ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो उस टाइम आपको इमेजिन करना है कि अगर छात्र एक क्लास में है या एक छात्र के लिए हमें ये चीज़ करनी है, तो वो किस प्रकार से और अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो उत्तर मिल रहे हैं, अगर आपने दो को समझ लिया और दो में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो फिर छात्र को बाल केंद्रित करके सोचिए कि अगर ये बच्चे के लिए हमें ये करना होता तो हम बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा चुनते। तो उस समय आप बच्चे को केंद्र मान के क्वेश्चन को हल करिए। नेक्स्ट टिप्स है हमारा, सर्वप्रथम मजबूत विषय को हल करिए। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो सबसे पहले वो पार्ट करो जो आपका बहुत अच्छे से तैयार है, क्योंकि उससे आपका समय बचेगा। अगर आपने पहले ही आपने वो विषय कर लिया जो आपको थोड़ा सा डाउट है या आपने कम तैयार करके गए, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर आपने वो पार्ट सबसे पहले किया जिसमें आप 30 में से 28 क्वेश्चन सही कर सकते, तो आपका टाइम तो बचेगा ही, अंदर हमारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फिर जो हमने पार्ट नहीं अच्छे से तैयार किया उसको भी सॉल्व करने में थोड़ा हमारा माइंड ब्रॉड हो जाता है कि अच्छा अब हमें अंदर से अच्छा लग रहा है, पेपर बहुत अच्छा आया। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, अपना समय ना बर्बाद करके हमें पहले वो पार्ट कवर करना है जो हमारा पहले से बहुत अच्छा तैयार है, जिस विषय पे हमारी मजबूती है। तो ये हमारी थी थर्ड टिप्स। हमारा नेक्स्ट टिप्स है फोर्थ, सकारात्मक उत्तरों का चयन करें, नकारात्मक से बचें। कभी भी प्रश्न का जब उत्तर देखिए, अगर उसमें निगेटिव वर्ड्स हैं, या बच्चों के लिए हम आपके लिए अलग से शॉर्ट्स भी बना देंगे कि निगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो जब भी आपको किसी भी ऑप्शन में लगे ये पॉजिटिव है, बच्चे के फेवर में है या बच्चे के, अगर आपके बच्चे के अगेंस्ट में बोल रहा है, अगर बच्चे के लिए नकारात्मक निकल रहा है कि गलत है, तो वो सब हमारा उत्तर काट दीजिए, वही हमारा उत्तर ही होगा। क्योंकि हमारे बच्चे के लिए हमें कभी गलत ही नहीं सोचना है। और अगर पॉजिटिव सोच रहा है तो वो हमारा उत्तर हमेशा सही जाएगा। तो इसलिए हमें सकारात्मक सोचना है, ना कि नकारात्मक। अगर प्रश्न में जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि दंड और पुरस्कार, तो बच्चे ने अगर गलती की है तो क्या उसको दंड देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे? नहीं। तो ये हमारा नकारात्मक हो जाएगा। तो क्या बच्चे को पुरस्कार से उसको सम्मानित करेंगे? बिल्कुल नहीं। इससे बच्चे के अंदर की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। हमें बच्चे की जिज्ञासा को बिल्कुल शांत नहीं करनी, उसको रुचिकर बनानी है। इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान कर सकारात्मक चीज़ों को प्रश्नों में हल करना है, ना कि नकारात्मक को इग्नोर करना है। ये चीज़ माइंड में रख के सॉल्व करिएगा कि जब भी ऑप्शन हो तो चारों ऑप्शन में सोचिए कि पॉजिटिव कौन सा हमारा उत्तर है और निगेटिव उत्तर कौन सा है। तो ये आपको बहुत मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम हमारा नेक्स्ट लास्ट टिप्स है, प्रश्नों पर अधिक समय ना बिताएं, हल करने के साथ साथ गोला का भरते जाएं। तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो आपका मजबूत टॉपिक हो उसको पहले करें, जिससे आपका समय बहुत बच जाएगा। और जो आपको नहीं आ रहा उसी पे आप सारा समय दे देंगे तो आपके पास पहले समय कम था, फिर और समय कम हो गया। इसलिए आप आता हुआ भी हड़बड़ाहट में गलत करते जाएंगे। इसलिए अपना मजबूती वाला पार्ट जो है उसको पहले कर ले, ताकि आपके पास समय और बच जाए। फिर उस पे सोचें कि जो नहीं आ रहा उस पे क्या कर सकते हैं। उसके बाद
इसमें दिया है हल करने के साथ-साथ गोला भरते जाएँ। ये नहीं कि आपके पास पा 150 क्वेश्चन्स हैं और आपने पूरे 150 कर लिए और लास्ट में आप जाके गोला भर रहे हैं। इससे आपका टाइम तो आपने ध्यान नहीं दिया और टाइम हो गया और हमारा पेपर सबमिट हो गया, हमने गोला ही नहीं भरा। इसलिए अगर आपने 10 क्वेश्चन किया है तो 1 टू 10 किया है तो आप 1 टू 10 को पहले गोला भर लो, उसके बाद 11 पे जाओ, जिससे आपके साथ-साथ उत्तर भी हल होते रहें और आपका गोला भी भरता रहे। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होगा कि लास्ट में हमें भरना है, फिर पता चला हमें ए का सेकंड भरना था तो हमने ए का थर्ड भर दिया, तो इससे आपके 2 उत्तर गलत हो जाएँगे, फर्स्ट का भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा। इसलिए 1 टू 10 करके गोला भर लीजिए या फिर 5-5 के करके क्वेश्चन को हल कर लीजिए। ये थे हमारे कुछ टिप्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको माइंड में तैयारी से जाना है। आप पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे, लेकिन जब तक आप माइंड से तैयार नहीं होंगे कि हमें करना क्या है और उस समय आप पढ़ा हुआ भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसे-ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे। और जब तक आप इस ट्रिक को और टिप्स को ध्यान में रख के नहीं जाएँगे कि हमें कैसे ऑप्शन में से छाँटने हैं, तब तक आप चाहे जितना भी पढ़ लें, आपसे उत्तर हल करने में गलती ज़रूर की ज़रूर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने अभी तक जो टिप्स पढ़ी हैं, ये क्वेश्चन हमें उससे सॉल्व करने में हेल्प मिल रही या नहीं मिल रही। तो हमारा प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, मतलब कि बिना मतलब के, बिना किसी बेस के ऐसी कोई उलट-पलट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले ऑप्शन का है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे या प्रिंसिपल प्रिंसिपल को जाकर बताएँगे, उससे डाँटेंगे डाँटेंगे या फिर उससे बातचीत करेंगे या उसके माता-पिता से शिकायत करेंगे। तो हमने टिप्स में पढ़ा था कि कोई भी बच्चे के लिए हमें अगेंस्ट नहीं सोचना है। तो बच्चे को क्या डाँट खिलवाएँगे? बिल्कुल नहीं। दंड या पुरस्कार करवाएँगे? बिल्कुल नहीं। क्या उसके माता-पिता से शिकायत करेंगे? बिल्कुल नहीं। उससे हम बातचीत करेंगे, उसको बैठा के समझाएँगे बच्चे को ऐसे क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि हमें उसके अगेंस्ट, उसके फ़ेवर में बात करनी, ना कि उसके लिए गलत सोचना है, बाल केंद्रित हमें ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पे बाल केंद्रित क्या था, यहाँ तो बच्चे के तीनों ऑप्शन अगेंस्ट में थे, खाली एक था जो बच्चे के फ़ेवर में था कि बच्चे को बात करके बैठा के समझाएँगे। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ट्रिक्स के बारे में, कि अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आपने 150 में से 1 मिनट रुक जाइए। मान लीजिए आपने 150 में से 120 प्रश्न कर लिए। अब 30 ऐसे क्वेश्चन बचे जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं कि कैसे इसका उत्तर हम दें, क्योंकि हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो हमारा ये ट्रिक लगाएँगे कि ये पहला ट्रिक है हमारा, बड़े ऑप्शन का चुनाव करें और सकारात्मक ऑप्शंस का चुनाव करें। तो जो भी हमारे 4 ऑप्शन होंगे, अगर उनको पढ़ा फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा कौन-सा उत्तर सही जाएगा, तो उनमें से जो सबसे बड़ा उत्तर हो, 2 लाइन का, या फिर ऐसा लगे कि बहुत कुछ बारे में लिखा हुआ है, तो वही ऑप्शन आप लगा के चले आइएगा। या फिर उसके बच्चे के पॉजिटिव वे में बोल रहा हो कि बच्चे के फ़ेवर में हो या बच्चे के लिए बहुत अच्छी बातें बता रहा हो, तो वो भी हमारा ऑप्शन सही चला जाएगा। तो ये हमारे 2 ट्रिक हो गए कि जो भी आपको बड़ा ऑप्शन मिले वो भी लगा के चले आइएगा, और आपको अगर कोई पॉजिटिव वर्ड्स देख के लग रहा है कि वो भी सही चला जाएगा। अब हमारा सेकंड ट्रिक हो गया, नेगेटिव वर्ड्स जैसे रटना, कंठस्थ करना या होमवर्क देना, इन पहलुओं का चुनाव नहीं करना। अभी बताया था कि अगर नेगेटिव वर्ड्स हो जो बच्चे के अगेंस्ट हो, कि बच्चे को रटा दो या बच्चे को मारो, डाँटो, पुरस्कार दो, या उनको कोई चीज़ याद रटाते रहो, या उनको होमवर्क देते रहो, उनको घर का क्लास वर्क भी होमवर्क में दे दो। अगर ये सब चीज़ें आएँ जो बच्चे के लिए गलत हो, आप एक जब अपने आप को शिक्षक समझ के सॉल्व करेंगे ना, तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि हम अगर होते शिक्षक तो हम इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते। तो आपको वो नेगेटिव चीज़ें अपने आप नज़र आने लगेंगी। तो आप उस चीज़ों को रख के फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आपको नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे थे 2 ट्रिक्स। इनको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपका सही में क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही चला जाएगा, कि बच्चे को बाल केंद्रित करके और अपने को शिक्षक मान के रखिए और पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड्स को ध्यान में रख के जाइए। आपका उत्तर बिल्कुल सही जाएगा। अब नेक्स्ट हम इन्हीं दोनों ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन से विधि का चयन करेंगे? ये सीटेट का 2011 का पेपर है हमारा। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। थर्ड, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे या बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। यहाँ देखिए आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे, कि कन्फ्यूज़न हो, बच्चों को पढ़ के आने को भी कह सकते हैं हम, स्वयं गतिविधि करके बच्चों को बताएँगे कि हाँ देखो ऐसे-ऐसे होता है ये, ये एक्सपेरिमेंट, या बच्चे को बताएँगे ये मॉडल ऐसे होता है।
या आप गतिविधि क में जो कर रहे होंगे उसमें बच्चे को कहेंगे आज चलो हम साथ में मिलके करें, या सब बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो यहाँ पे आपको इन चारों में से देखना है कि बच्चे के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है। इन चारों है तो चारों सही, लेकिन सबसे अच्छा उनके लिए क्या होगा? सबसे अच्छा हमें पता है बच्चों के लिए करके सीखना सबसे अच्छा होता है। वो जब स्वयं करके सीखेंगे तो उनको लाइफ टाइम वो चीज़ माइंड में रहेगी। तो यहाँ पे एक बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो बच्चा जब कोई चीज़ खुद से करेगा, उसको बिगाड़ेगा, फिर सही करेगा, फिर गलती करेगा, फिर अच्छा करेगा, तो वो चीज़ें ज़्यादा वो सीखेगा। तो बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या होगा? जब वो खुद से करेगा। तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर वो क्या हो जाएगा? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? हमने कहा है कि बच्चे को कभी गलत नहीं कहना, बच्चे के अगेंस्ट में कभी कोई बात नहीं कहनी है। हम गलत हो जाएँगे, शिक्षक गलत हो जाएगा, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन है बच्चे को के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फ़ेल हो गया। तो बच्चे की कोई गलती नहीं, हमने अच्छे से नहीं पढ़ाया, हमने उसके स्तर को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा पाए, या उसके बारे में समझ नहीं पाए कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चे की कोई गलती नहीं कि वो योग्य नहीं था, या उसका सही तरीका नहीं था, या उसको ट्यूशन देनी चाहिए थी। जब स्कूल आ रहा तो उसको ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? तो हमारी व्यवस्था ही फ़ेल थी। गलती कहीं न कहीं हमारे में थी, ना कि बच्चे में। क्योंकि बच्चा बाल केंद्रित है और बच्चे के लिए हमें करना है, ना कि हमें बच्चे को गलत ठहराना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर 4। ये थी हमारी कुछ टिप्स, और ये लास्ट में हम ध्यान रखेंगे कि केवल एक ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन्स बच गए और आपको फिर भी ये सब चीज़ें आपकी मदद नहीं करी, ना ही ट्रिक्स, ना ही टिप्स, आप फिर भी भूल गए वहाँ पे जाके कि हमें करना क्या था। पढ़ा तो था लेकिन यार हमें अब याद नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए ए, बी, सी, डी, तो हमेशा बी और सी को लगा के चले आएँगे, या तो बी लगा देंगे, या तो लगातार सी को लगाते चले आएँगे, क्योंकि हमेशा आंसर बी या सी में ही होता है। कभी-कभी ए और डी भी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर हमारा बी और सी होता है। तो अगर बी ले रहे हैं तो बी सारे में बी लगा के आएँगे, अगर सी ले रहे हैं तो सारे में हम सी लगा के आएँगे। ये हमारा कब करना है? जब बिल्कुल हम लास्ट में आ गए और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, ना कोई हमारा कोई पढ़ा हुआ है, ना ही ट्रिक्स में है, ना ही टिप्स में है, या फिर हमारा बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया, तब हम इस ऑप्शन पे आएँगे। ये स्टार्टिंग में नहीं करिएगा कि हाँ, हाँ, बी लगा के सारे में चले आएँ, बिल्कुल नहीं। ये आपको तब करना है जब आपके लास्ट के क्वेश्चन रह गए हों, आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो अगर आप बी चुन रहे हैं तो बी को सारे में लगा के आइए, अगर सी चुन रहे हैं तो ये सी में लगा के आइए। क्योंकि हमारा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें ये मदद करेगा। तो ये था हमारा आज का टिप एंड ट्रिक्स। आई होप आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए आप इसको एक बार फिर से देखिएगा और सीखिएगा इससे, और इसको माइंड में रख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा। तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।